कया वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु रोक लेती है आपकी निस्बत रोक लेती है। मिलके पढ़े रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं ये करम है हुजूर का हम पर बोलिए ये करम है हुजूर। आने वाले अज़ाब टलते हैं ये करम है हुजूर। आने वाले अज़ाब टलते हैं पढ़िए ये करम है हुजूर का। और देखिए ये अहले सुन्नत की महफिल में असी पूरा ट्रक पकड़ के ला के दिया सारा जिस तरह लोग दुआने खकड़ियां दा लांदे ना असी मौलवियां दे नाथवाना दा ला के लाया। लिहाजा थोड़ा मुख्तसर महफिल हो, एक तिलावत हो, एक नात हो, 10 मिनट का दरस हो, उसके बाद दुआ हो। चूँकि महफिल में बैठ के बंदा इतना उकता जाता है, थक जाता है कि ना फिर उसे आदाब का ख्याल होता है। जिस बारगाह में नाराज ना होना, आज से अगर 30-40 साल पहले देखे ना लोग कवालों के सामने भी बैठते थे ना तो सर ढांक के बैठते थे। तो नया फैशन आ गया है, नया दौर आ गया है। ना हमें बैठने की फिक्र है, ना आने की फिक्र है, ना जाने की फिक्र है। ये इंतहाई अदब का मकाम है कि जिधर हजरत जामी जैसे लोग कहें कि हम 1000 बार अपने लबों को इत्र गुलाब से धोएं तो फिर भी इस काबिल नहीं कि हुजूर का नाम लबों पे ला सके। लेकिन वो अदब कहाँ गए? अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये जितनी हाज़िरी हुई अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। मैं इंतहाई मुख्तसर करता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद से सूरह हशर की 10 नंबर आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने की सादत हासिल की है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ भाई मुदस्सर साहब की वालिदा माजिदा की ईसाले सवाब की चेलम शरीफ की महफिल है। अल्लाह ताला इस भाई की वालिदा माजिदा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। हम सब की जिसकी माँ दुनिया से चली गई अल्लाह सब की बख्शिश फरमाए। जिनकी जिंदा हैं अल्लाह ताला उनको लंबी और उम्र खिज़र नसीब फरमाए कि वो औलाद पे उनके साए कायम दायम रहे। मुझसे पहले मेरे मसलक के इंतहाई अच्छे नात खान जिन्होंने सरकार की बारगाह में अपनी अपनी हाज़िरियाँ जो है वो पेश की। उलमाए किराम की कसीर तादाद अल्लामा मुफ्ती अरशद मामूद साहब दामद बरकातुहुम अल-आलिया, मेरे मोहतरम अजीज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद तुफ़ैल नक्शबंदी साहब, जीद इक़बाल हो,
हज़रत अल्लामा अताउर रहमान साहब ज़ीदा शर्फ सारे हजरात तशरीफ फरमा हैं और हमें इस मौके पे इन लोगों से इस्तिफादा करना चाहिए कि 5-5, 7-7 मिनट में कम से कम जो आले सुन्नत के मामूलात हैं, जो अकायद और नज़रियात हैं, उनमें किसी मसले की वजाहत की जाए। 4-5 दिन पहले हमारे एक चौक में लोकल एक सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा वैसे ही माइक लेके चौक में आप घूमने लगा, लोगों से पूछने लगा, अच्छा ये बताओ जी इसाले सवाब किसे कहते हैं? इसाल का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं नहीं पता, हालांकि रोजाना घरों में महफिलें करते हैं। उसने कहा अच्छा ये बताओ खत्म नबूवत से क्या मुराद है? अब हर कोई जनाब अपने अपने हिसाब के मुताबिक जवाब दे रहा है। रोजाना महफिल होती हैं, रोजाना नाम सुनते हैं, अंगूठे चूम के आंखों से लगाते हैं, लेकिन हमें मसले का पता नहीं है। उसने कहा चलो ये बताओ यार नमाज का मतलब, नमाज की तारीफ क्या है? ये बुनियादी चीजें हैं जिनसे हमारी तवज्जो जो है ना बिल्कुल नहीं, कोई बंदा पूछे तो पता बिल्कुल नहीं होता। और महफिल में जिधर हम बैठते हैं तो उस वक्त या मोबाइल निकाल लेते हैं या इधर उधर की तवज्जोहात होती हैं, तो मसले की हमें समझ नहीं आती। हालांकि तवज्जो के साथ सुनना चाहिए। ये हमारे आले सुन्नत के मामूलात हैं जो कुरान और सुन्नत से साबित है। मसलन ये इसाले सवाब की महफिल है तो आप और मैं इस दौर में बड़े बड़े फितनों का शिकार है। एक मिर्जा जेल में बैठा हुआ है, वो E11 में जेलम में बैठ के जनाब वो लोगों को गुमराह कर रहा है और उसके बड़े हजारों की तादाद में फॉलोअर बन गए। कोई बंदा हिंदू सिख आके जनाब इलाके में बैठ जाए। हरिपुर के एक इलाके में 2-4 दिन पहले मीटिंग हुई कि गौरशाही फितना आ गया है, जिसमें यूनुस गौर को खुदा का दर्जा देते हैं। पहले वो जनाब बड़ी 11वीं शरीफ की महफिल मनाता था, बड़े बड़े इश्तिहार लगाता था। अब हमारे लोग जनाब अगर एक बंदा खड़ा होके, दलील तो हर बंदे के पास होती है, हर बंदा दलील देता है, लेकिन 2-4 उसके मानने वाले हो ही जाते हैं। और हम जनाब अपना जो बाप दादा से, माँ बाप से अकीदा मिला है ना, हम उसको बिल्कुल छोड़ के जनाब उस फितने का शिकार हो जाते हैं। मसलन इस उन्वान का अगर हम बात करें, बाद लोग कहते हैं जी नहीं, इंसान अगर मर जाए तो इंसान को किसी की दुआ, कोई दुरूद, कोई अमल फायदा नहीं देता, इंसान को उसके अपने अमाल ही काम आते हैं। ऐसी बात होती है या नहीं? जरा बताएं मेरे साथ, आप मावन करें, तावन करें। आप ऐसी बात कहते हैं ना, कोई फायदा नहीं, हर बंदे के लिए उसका अपना अमाल नामा काफी है, किसी का कोई अमल किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाता। फिर वो दलाइल देते हैं इस पे, हम कहते हैं बंदा ठीक कह रहा है और कहने वाला हमसे बड़ी, उसने रीश मुबारक रखी हुई है, एक बड़ी जमात से ताल्लुक है, हम कहते हैं ठीक कह रहा है। लेकिन जब किसी अपने बंदे के पास आते हैं, वो कुरान और सुन्नत पेश करता है, कहते हैं ये भी ठीक कहता है। हम कहते हैं यार दुरंगी छोड़, यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। जरा प्यार ना सुभान अल्लाह। आप देखो ये छोटा सा लफ्ज है ना, सुभान अल्लाह, कितना आसान लफ्ज है, जबान पे वजन ही कोई नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने 2 कलमे मेरी उम्मत को ऐसे दिए हैं जो जबान पे बड़े हल्के हैं, बड़े आसान हैं, अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। और रब के तराजू पे एक तरफ ये 2 कलमे रखो, दूसरी तरफ कुल जहान रख दो, तो सारे जहान पे ये 2 कलमे भारी हो जाएंगे। वो कलमे क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बंदा ये अल्लाह की रजा के लिए पढ़े कि सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो बंदा एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े, उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी हो, मेरा रब मुआफ फरमा देता है। तो बात कर रहा हूं जनाब के इस दौर में तरह तरह की जमातें, तरह तरह के नजरियात, तरह तरह के जनाब अकायद रखने वाले लोग हैं, लेकिन हम कहते हैं ना हम बंदा देखेंगे, ना बंदे की जमात देखेंगे, ना बंदे की जात देखेंगे। हम जब भी बात करेंगे या अल्लाह का कुरान देखेंगे या कमली वाले का फरमान देखेंगे। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, कमली वाले का फरमान क्या कहता है? आप देखो जो सूरह अशर की मैंने
दुआया आयत करीमा पढ़ी है, इसमें बड़ा वसी मफहूम है, बड़ी वुसअत है। अल्लाह फरमाता है रब्बना इग़फिर लना, जरा इस पहले लफ्ज़ पे गौर करो, ए हमारे रब हमें बख्श दे, ए हमारे रब हमें, देखो ना बख्शिश की दुआ कितनी कीमती है। ए हमारे रब, हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे, वाले इख़वानिनल्लज़ीना, और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे, सबक़ूना बिल ईमान, जो हमसे पहले ईमान की हालत में चले गए, चाहे वो इस देहात के हैं, चाहे वो इस मुल्क के हैं, पूरी रूए जमीन के हैं, चाहे वो जिस मस्जिद का कमरी वाले का गुलाम इमाम है, खतीब है, आलिम है, कोई वली है, वो शहीद है, सिद्दीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए किराम हैं, सारे इस आयत के अंदर शामिल है कि बंदा जितने ईमान की हालत में चले गए उनके लिए रब की बारगाह में कहते हैं परवरदिगार हमें भी बख्श दे, जो ईमान की हालत में हमसे पहले चले गए उन सबको बख्श दे, बख्श दे, उनकी बख्शिश फरमा दे। सारे इसमें शामिल है, चाहे वो मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो 11वीं है, उरस है, तीजा है, 7वां है, चेलम है, सारे इसके अंदर शामिल हैं कि वो अपने लिए भी रब से बख्शिश की दुआ कर रहे हैं, और जो ईमान की हालत में चले गए उन सब के लिए रब से बख्शिश मांग रहे हैं। और ये बात याद रखें, दुआ हमेशा फायदा देती है साहिब ईमान बंदे को। किसी काफिर के लिए कोई दुआ करता, मसलन कभी हमने अबू जहल के लिए दुआ की कि अल्लाह अबू जहल को बख्श दे, अबू लहब को बख्श दे, कुतबा तीबा शीबा को बख्श दे, फिरौन को बख्श दे, नमरूद को, कोई किसी काफिर के लिए दुआ नहीं करता। दुआ जब भी मांगी जाती है हर साहिब ईमान के लिए मांगी जाती है, और दुआ फायदा भी ईमान वालों को देती है। किसी काफिर को हदायत की दुआ मांगी जा सकती है, बख्शिश वाली नहीं। इतना कह सकते हैं कि या अल्लाह ये मोदी जो है इसको हदायत दे दे, इसमें तो कोई बात नहीं ना। या अल्लाह फला बंदे को जनाब हदायत देते, तो हदायत किसी वक्त भी मांगी जा सकती है, लेकिन बख्शिश मांगनी नाजायज है, मना किया अल्लाह ने। और दुआ देखें, आज की ये दुआया तकरीब है ना, दुआ के एक तरीका कार है। मसलन जनाजे में आप तरतीब देखो, अल्लाह की हम्दो सना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद है, फिर मैयत के लिए, सारे मोमिनीन हाज़रीन गायबीन के लिए दुआ है, एक तरतीब है। और दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इतने प्यारे सहाबी हैं कि इनके जनाजे में सहाबा ने मामूल से हट के दो चीजें देखी। कितनी चीजें? बोलो, ऊंचा बोलो, कितनी चीजें जो इससे पहले कभी नहीं देखी। पहली बात यह है कि उन्होंने ये महसूस किया कि हजरत साद बड़े भारी भरकम वजूद के मालिक थे, लेकिन जब चारपाई उठाई ऐसे लगता है जैसे एक तोला वजन भी ना हो, वजन ही कोई नहीं चारपाई पे। दूसरी बात यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में पहली मर्तबा पांव के पंजों के बल चल रहे हैं। सरकार पूरा पांव मुबारक जमीन पे नहीं रख रहे। बाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सरकार से पूछा, सरकार आज दो बातें हमने नहीं देखी हैं। एक तो हजरत साद की चारपाई उठाई तो वजन बिल्कुल कोई नहीं, हालांकि बड़े भारी वजूद के मालिक थे। दूसरा, आप पंजों के बल चल रहे थे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम हमारे सहाबा हजरत साद के जनाजे में रब के इतने फरिश्ते आए हुए थे कि मुझे पूरा पांव रखने की जगह ही नजर नहीं आ रही। और जो तुम वजन की बात करते हो सहाबा, आसमान के फरिश्ते मेरे साथ की चारपाई उठा रहे थे, तुम्हें वजन का पता ही नहीं लग रहा था। वो हजरत साद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आगे एक मौके पे सवाल करते हैं, सरकार मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। यानी मैं जिड़ी दुआ मंगा अल्लाह दी बारगाह बे अल्लाह सोना कबूल करे। तो पता है सरकार ने क्या कहा? सरकार हमें हलाल खाने की आदत बना लो, खुदा की कसम अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरेंगे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेगा। तो दुआ के लिए कुछ तरीके हैं। पेट में हलाल पड़ा हो, हाथ अभी चेहरे पे नहीं फिरते, अल्लाह ताला पहले दुआ कबूल फरमा लेता है।
और जिन लोगों में अल्लाह की जात पे इतना यकीन कामिल, हमने नमाज पढ़ी लेकिन हमारे पास दलील कोई नहीं, पता नहीं कबूल हुई है या नहीं, हज किया है दलील कोई नहीं, पता नहीं कबूल हुआ है या नहीं, रोजा रखा है पता नहीं कबूल हुआ है या नहीं, लेकिन दुआ ऐसी इबादत है कि मांगने से भी पहले अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। कितना बड़ा सर्टिफिकेट अल्लाह दे रहा है, मुझसे मांगो मैं सुनता हूं और कबूल भी। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने कबूलियत की सनद हमें दे दी है। और आप देखो दुनिया की तारीख ने कई ऐसे वाकयात देखे। एक शख्स है, उसको जनाब एक यहूदी है, अपने गुलाम को उसने भेजा, जा 4 दरम दिए बाजार से जनाब को सौदा सलब लेके आ जा। बंदा अपने मालिक से 4 दरम लेके, गुलाम है, बाजार आ रहा है सौदा सलब लाने के लिए। हजरत मंसूर बिन अम्मार मस्जिद शरीफ के अंदर खुतबा दे रहे हैं और इस खुतबे के बाद एक सवाली खड़ा हुआ, उसने कहा मंसूर इब्ने अम्मार जरूरतमंद हूं, फकत 4 दरम जरूरत है, अगर मेरी मदद कर दे तो तेरा बड़ा भला होगा। आपने ये बात सुन के अपने नमाजियों में ऐलान कर दिया, है कोई तुम में जो इस जरूरतमंद की जरूरत पूरी करे, से 4 दरम दे, मैं उसके लिए रब के हुजूर 4 दुआएं मांगूंगा। जरा प्यार ना सुभान अल्लाह को ना, जो इसको 4 दरम दे मैं उसके लिए रब के हुजूर 4 दुआएं करूंगा। लोग जानते थे कि हजरत मंसूर जब हाथ उठाएं, खुदा की कसम जो दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा लेता है। एक बंदा खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं जरूरत पूरी करता हूँ। वो जो गुलाम जा रहा था मस्जिद के दरवाजे से अंदर आ गया, उसने कहा मंसूर बिन अम्मार सबर कर, इस जरूरतमंद की जरूरत मैं करता हूँ पूरी, तू मेरे लिए 4 दुआएं कर दे। अब हजरत मंसूर बिन अम्मार दरबार है, मस्जिद है, खुदा का घर है, आपने कहा जरा करीब हो, दुआएं बता, 4 दरम दे, दुआएं तू बता, मांग मैं लेता हूं। अगर असी होवासी अपने अमरीके का वीजा लग जुले, बरतानिया का, फ्रांस का वीजा लग जुले, माल दौलत मामा सोनी याशली जिंदगी गुजारा है। वो गुलाम और गुलाम दी जनाब सब तो पहली दुआ के वे वक्त आजादी मिल जाए। बंदे ने जब 4 दरम दिए, उसने कहा मेरी पहली दुआ ये कर, मैं गुलाम हूं, अल्लाह मुझे आजादी की नेमत दे दे। दूसरी दुआ ये है मैं गरीब हूं, मोहताजी तंगदस्ती की जिंदगी गुजार रहा हूं, मेरे रब से दुआ करो मेरा रब मुझे गनी फरमा दे। अल्लाह जनाब मां गनी कर छोड़े। तीसरी दुआ ए वे कि मेरा माले गैर मुस्लिम है, दुआएं करो अल्लाह उसे इस्लाम दी दौलत दे छोड़े। चौथी दुआ कौन सी है? कहने लगा चौथी दुआ ये है, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे मालिक को भी बख्श दे। 4 दुआएं दस के बंदा जनाब भागने लगा, मस्जिद से अपने मालिक की तरफ भागने लगा तो लोगों ने पकड़ लिया, कहा ठहर, इधर दुआएं करवाता है उधर भाग के किधर जाता है? कहता है मैं देखना चाहता हूं कि मैं भाग के पहले घर पहुंचता हूं या मुझसे पहले मंसूर की दुआ पहुंच जाती है। मुझे बड़ा यकीन है ये अल्लाह का बंदा, अल्लाह का फकीर दुआ करेगा, अभी हाथ चेहरे पे मुकम्मल नहीं फिरेंगे, मुझे यकीन है ये दुआएं कबूल हो जाएंगी। बंदा भाग के जब मालिक के पास आया, मालिक कहने लगा मैंने तुझे सौदा सलफ लाने के लिए भेजा था, बाजार भेजा था, तेरे हाथ खाली है, खाली क्यों आ गया है? कहने लगा है मालिक सौदा करके आया हूं, आज दुनिया के बाजार में सौदा नहीं किया, सौदा रब के बाजार में कर दिया है। आज दुनिया के बाजार में सौदा नहीं किया, रब के बाजार में सौदा कर दिया है। उसने कहा समझ नहीं आई। उसने कहा मंसूर ने ऐलान किया जो इस जरूरतमंद को 4 दरम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं मांगूंगा, तो मैंने आज उस रब की बारगाह में सौदा कर लिया।
उसने कहा अच्छा चल ये बता तूने कौन कौन सी दुआएं मांगी है। उसने कहा पहली दुआ ये मांगी है मैं गुलाम हूं, आजाद हो जाऊं। मालिक ने उधर ही, क्योंकि उसके बस में था ना, उसने यूं उंगली से इशारा किया, उसने कहा जा तुझे आजाद किया, जा तुझे आजाद। दूसरी कौन सी दुआ है? उसने कहा गरीब हूं, मोहताजी की जिंदगी बसर कर रहा हूं, दुआ करो अल्लाह मुझे धनी कर दे। उसने कहते ठहर, अंदर गया जनाब, एक थैली उठाई अशरफियों की, दरम दीनार उठाए ला के उसे दिए, कहा चल ये भी तेरी दुआ हो गई है, अब तीसरी दुआ बता कौन सी है। कहने लगा तीसरी मैंने तुम्हारे बारे में मांगी है, पहली दो अपने लिए मांगी है, तीसरी तुम्हारे लिए मांगी है, चौथी अपने और तुम्हारे दोनों के लिए मांगी है। उसने कहा कौन सी दुआ मांगी है? कहा मेरा मालिक गैर मुस्लिम है, ए मंसूर दुआ कर मेरा रब उसे मुसलमान बना दे, कमली वाले का गुलाम बना दे। थोड़ी देर सोच में पड़ गया, गर्दन झुक गई, मुराकबे वाली कैफियत में चला गया, फिर सर उठाया ना, कहने लगा चल मुझे ले जा मंसूर के पास, चल मुझे ले चल। मंसूर की बारगाह में लेके आ गया वो गुलाम अपने मालिक को लेके। जब मंसूर की बारगाह में आ कहने लगा मंसूर तूने इसके लिए 4 दुआएं मांगी हैं, ये गुलाम था मैंने इसे आजाद कर दिया, ये गरीब था मैंने इसे मालदार कर दिया है, तीसरी दुआ जो तूने मांगी है मेरे दिल में अल्लाह ने इस्लाम के लिए क्षमा पैदा कर दी है, चल चल मुझे कलमा पढ़ा कमली वाले का गुलाम बना दे। लोगों वहां उस कलमे की सदा बुलंद होने लगी। मंसूर ने कहा पढ़ ला ला मिल के पढ़ो ला इस धरती का ताल्लुक हाजा गम घोलवी के साथ है, जिसकी बारगाह में 24 घंटे जिक्र की सदाएं बुलंद होती हैं। लिहाजा आशिको मोहब्बत वाले हो मिल के पढ़ो, पता नहीं जिंदगी में फिर पढ़ना नसीब हो ना हो। जिस बंदे का हाथमा कलमे पे हो जाए, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जन्नती इंसान है, मोहब्बत से पढ़ो ला यारो काली लोई ते मल मल धोई ते साफ जरा ना होई ते लाए लादा जद पानी लाया ते दाग रियाना कोई पढ़ो ला सारे ना पढ़सो पूरी मौज ना बनसी, मैं बस ना करदा मोहब्बत नाल पढ़ो ला
मेरे भाई की दुनिया से सबसे बड़ी नेमत चली गई। लोगों, जिस माँ से कमली वाले ने भी मोहब्बत का इज़हार किया, लोगों, हजरत मियाँ साहब फरमाते हैं सदा ना बागे बुलबुल बोले ते सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे ते हुस्न जवानी ते सदा ना सोबत यारा पढ़ो ला। हो ला इलाहा देखो, हर इंसान ने मर जाना है, दुनिया ते रहना किसी ने। एक नौजवान लड़की एक चश्मे दे गई ना पानी भरने के लिए, मगरब हो गई, शाम सर पे आ गई, उसने अपनी गागर उस चश्मे में डाली तो घबरा गई, दाएं बाएं देखती है, अंधेरा हो रहा है, ये घड़ा भर जाएगा तो जाते हुए डर है, खौफ है, खतरा है। एक रब का फकीर बैठा हुआ था, उसने कहा बेटा क्यों घबरा रही है, क्यों रो रही है? कहती है बाबा शाम सर पे आ गया। उसने तो जाहिर हकीकत की बात की है ना, लेकिन वो रब का फकीर था, वो जिंदगी की शाम उसने अपने सामने रख ली और वो भी रोने लगा। उसने कहा यार ये शाम होने पे रो रही है और हमारी जिंदगी की शाम होने वाली है, पता नहीं हमारा क्या होगा। ये घर जाते हुए डर रही है और हम जो 2 गज का जो घर है ना वहां जाएंगे, वहां पता नहीं क्या होगा। तो उस बाप को रब का फकीर कहता क्या है, लोए लोए पर ले कुड़िए ते जे तुद पांडा पर ओ शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जादी ने डरना पड़ो ला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बंदे ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कहने लगा बंदिया दस्ते सही चौथी दुआ किड़ी मंगवाइया? कहता है पहली दुआ ये मंगवाई मैं गुलाम हूँ, आजादी मिल जाए, गरीब हूँ गनी हो जाऊं, मेरा मालिक गैर मुस्लिम है वो मुसलमान हो जाए। चौथी दुआ ये है अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे मालिक को भी बख्श दे, अल्लाह मुझे भी बख्श दे। और मेरे मालिक ने कहा यार पहली 3 तो मेरे बस में थी, मैंने कर दी है, अब चौथी तो उसके बस में। कहते हैं वहीं पे गैब से किसी निदा करने वाले ने कहा जो तुम्हारे बस में था ना तूने कर दिया है, और जो हमारे बस में है वो हमने कर दिया। 3 दुआएं तेरे बस में थी, तूने उधर पूरी कर दी हैं, और तुम दोनों की बख्शिश तुम्हारे परवरदिगार ने कर दी है। तो कहने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला जो दुनिया की 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। हदीस के अंदर लफ्ज है कोई बंदा एक कदम चल के रब की बारगाह में आता है और अल्लाह ताला दौड़ के 10-10 कदम अपने बंदे की तरफ आता है। बंदा चल के जाता है, रब भाग के आता है। एक कदम जाओ 10 कदम बढ़ के आता है। जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला उसकी बारगाह में बंदा जब सवाल करे अल्लाह हमें बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, जो हमसे पहले ईमान की हालत में चले गए उन सबको बख्श दे, तो देखो ना कितनी प्यारी दुआ है जिसमें तुम सारी ईमान की महलूक को ले लेते हो, उनके सदके अल्लाह तुम्हारी भी कबूल फरमा लेता है।
और ये कोई नया तरीका नहीं है, आज हमने नहीं निकाला, ये हमें हमारे इमाम अहमद रजा ने कोई इंडिया से निकाल के नहीं दिया। लोगों जरा गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के बाद हजरत शीश का जमाना है, उनके जमाने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं। हजरत आदम की तो माँ कोई नहीं है, आदम का बाप कोई नहीं है, लेकिन हजरत नूह की माँ भी मौजूद है, बाप भी मौजूद है। और रब का नूह आदम सानी रब के हुजूर दुआ करते हैं, रब्बिक फिरली वाले वाले दैया वाले मन दहरा बैतिया मुमिनो वाले मुमिनी नवल मुमिना। मेरी माँ बाप को बख्श दे, जो लोग ईमान ला के मेरे घर दाखिल हों, ईमान वालों ईमान वालियों सबको बख्श दे। तो अगर ये दुआ वाला अमल भी हमने निकाला होता तो नूह अलैहिस्सलाम तो आज से लाखों करोड़ों साल पहले गुजरे, उन्होंने रब की बारगाह में अपने भी बख्शिश की दुआ मांगी है और अपने माँ बाप के लिए भी मांगी है और हर साहिब ईमान के लिए। और यही नहीं, आगे चलो आगे चलो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना देखो, रब का खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चाहे अपनी जान देने की बारी आए, रब की बारगाह में देर ना करे, माल लुटाने की बारी आए दरेग ना करे, औलाद ज़बह करने की बारी आए दरेग ना करे। और हजरत मियां साहब फरमाते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में रब की बारगाह में कहा कि जान मंगे देर न करिए, जरा प्यार न सुभान अल्लाह को, जान मंगे ते देर न करिए, और अगे यार सजन शहीद मोहम्मद और नहीं मोहताज कफन दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हमें बख्श दे, माँ बाप वालिदैन करीमैन को बख्श दे, और जिस दिन हिसाबो किताब तू कायम करे, हिसाबो किताब वाले दिन हर मोमिन को बख्श दे। अच्छा फर्ज करो जनाब असी आखने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह दी बारगाह में अपने वास्ते अपने वालिदैन वास्ते दुआ मंगी है, तो लोग तो दलील आखदे जी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे वालिदैन मुसलमान ही ना से। कुरान आते याबत आदर कि आदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा बाप है, वो तो जनाब बुत फरोश आसा, बुत बढ़ांदा भी आसा, बेचदा भी आसा, ते गैर मुस्लिम आसा, तो उस वास्ते किथे दुआ मंगी है। असी आखने हर नमाज पे दुआ मंगदे हो, आदर नबी पाक साहब दा वालिद नहीं, साडे उलमा दी तहकीक के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा चाचा है, और अरबी में चाचे वास्ते भी आबाद लफ्ज बोले जाते हैं, लेकिन प्यार वालिदैन वास्ते वालिद दे लफ्ज बोले जाते हैं। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस दुआ में ये बात करें कि हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे हमारे माँ बाप को, और अगर उसको इस बात को अगर हम मान लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को मुशरिक माने, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस किधर लेके जाओगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाक पुश्तों से पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, लिहाजा मेरी सारी जद में पलीद नजस कोई नहीं गुजरा। देखो मुशरिकीन के नजस होने में शक कोई नहीं, इन्नमल मुशरिकून नजस, कुरान कहता है वो नजस है, पलीद है, गंदे हैं।
लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं पाक पुश्तों से पाक पुश्तों में मुंतकिल होता रहा, पता चला मेरे नबी की सारी जद में पलीद गंदा गुजरा ही कोई नहीं गुजरा। और कितनी तहारत है उस घराने की, चाहे मेरे मुस्तफा की औलाद क़यामत तक आने वाली हो, कमली वाले के नस्ब में वो कितनी मुतार है, कितनी पाक है, चाहे जो पहले गुजरने वाले हैं कितने पाक कितने मुतार हैं। आला हजरत इमाम आले सुन्नत बरेली के मुहद्दिस ने, उस बरेली के नवाब ने जो 32 देहातों का अकेला मालिक था, एक एक देहात बेच के उसने मेरे नबी के दीन पे लगाया है। वो बरेली का नवाब, वो पठान है कंधार का, जिसने कमली वाले की इज्जत की सारी जिंदगी पहरे दिए, वो इमाम अहमद रजा। हाँ, उस घराने की तहारत को किस अंदाज में बयान करते आप फरमाते, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, सब घराना नूर का, तूए ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मेरी सादरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे भाई ने एक हुक्म दिया, लेकिन अभी चूंकि दुआ के लिए जब सादो सामान आ जाए तो उसमें मज़ीद देर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ये जितने मुसलमान यहाँ पे हाज़िर हुए, जिन्होंने जो कुरान पढ़ा, जो तस्बीहात पढ़ी, जो दुरूद सलाम पढ़ा, दुआ करो अल्लाह ताला अपने ख़ास फजल करम से मेरे इस भाई साहब की वालिदा माजिदा की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। ये सारे तोहफे, ये सारे सवाब हुजूर की बरकतों से अल्लाह ताला इनकी वालिदा माजिदा को नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान मजीद के 225 ख़त्म शरीफ हुए, 225 बार कुरान मजीद की 30 पारों की तिलावत हुई। सूरतुल काफ 60 बार, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अज़ीम 1.25 लाख बार,